हेलो दोस्तों, आप सभी का एवरग्रीन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पॉलिटिकल में शीत युद्ध के बारे में पढ़ाएंगे। इसके हम काफ़ी सारे पार्ट लेंगे जो कि 12वीं में इन सब के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित है था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व युद्ध दो गुटों में बंट गया। यह दोनों मध्य विचारात्मक राजनीतिक संघर्ष था। इससे आप क्या समझे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, शीत युद्ध शीत युद्ध की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरी दुनिया छोटे छोटे देशों में बंट गई और दो महाशक्ति उभरे, एक सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ जो कि आज का रूस है, दोनों के पास सबसे ज़्यादा शक्ति थी और दोनों अलग अलग गुटों में बंट गए थे। और दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दोनों के पास इतनी शक्तियां थी कि जो कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता तो पूरी मानव जाति खत्म हो जाती। तो इसलिए शीत युद्ध का आरंभ हो गया, यानी कि हथियारों से लड़ाई ना करके विचारात्मक लड़ाई करना। और इन दोनों की लड़ाई 1945 से 1991 तक चली। मतलब कि शीत युद्ध में यह है कि विचारात्मक लड़ाई, जैसे कि अपने आप को ज़्यादा उभारना, फिर अपने आप को आर्थिक तौर पर उभारना, राजनीतिक तौर पर उभारना कि हाँ मैं उससे बड़ा हूँ वगैरह वगैरह। स्मरणीय बंधु, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक की प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला, यानी कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो 1914 से लेकर 1918 तक चला। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक चला। चलो दूसरा स्लाइड देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व राजनीति के विषय है। वैश्विक घटनाओं से ये अभिप्राय यह है कि जैसे कि अगर जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था तो उससे पहले जब हम समुद्र जो होता है, वैश्विक मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी ऐसी चीज़ें जो कि जैसे कि समुद्र पे सभी का अधिकार होता है। ये नहीं कि किसी एक देश का ये पूरा समुद्र। अंतरिक्ष में भी सभी का अधिकार होता है। हवा, पानी, इन सब पे सभी का अधिकार होता है। इसमें किसी एक देश का अधिकार नहीं होता। तो इन सब की घटनाएं भी उस समय हुई थी, यानी कि अब युद्ध नहीं होते थे तो बिना युद्ध के इन सब विचारात्मक तरीकों से इन सबको सुलझाते थे और वैश्विक घटनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के गुट, यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस समय कौन जीता कौन हारा? मित्र राष्ट्र जो जीते थे द्वितीय विश्व युद्ध में, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये चारों देश जीते थे। धुरी राष्ट्र जर्मनी, जापान, इटली, ये तीनों देश हारे थे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात दो महाशक्तियों का उदय हुआ। पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी विचारधारा के संयुक्त संघ का। इससे अभिप्राय है कि जब दो महाशक्ति उभरे तो इन दोनों की दो अलग अलग विचारधारा थी। पहली पूंजीवादी ये है कि सब कुछ प्राइवेट होना, सरकारी कुछ भी नहीं, सब कुछ प्राइवेट। और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो कि समाजवादी पर चलता था, यानी कि सब कुछ सरकारी, सबको बराबर अधिकार, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही शक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधियां की, यानी कि शीत युद्ध चल चुका था तो दोनों अपने आप को बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों से संधियां कर लेते थे ताकि अपने देशों को अपने ताकत को बढ़ा सकें। तो इन्होंने काफ़ी सारी सैन्य संधियां की थी, जैसे कि अमेरिका ने नाटो से की थी 1949 में। 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
इन्होंने काफ़ी सारे मतलब कि देशों से जब आसपास के देशों से जब गुट बनाए तो उन्होंने उस सबको अलग अलग नाम दे दिए थे। 1949 में नाटो बनाया, 1954 में सीटो बनाया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और 1955 में सेंट्रल बनाया, सेंट्रल ट्रीटी। और सोवियत संघ भी पीछे नहीं हटा, जब देखा कि अमेरिका भी बना रहा है भाई हम भी बना लेते हैं, वारसा पैक्ट बनाया 1955 में, सिर्फ एक ही ग्रुप। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आने वाली वीडियो में हम और भी इसे डिटेल में बताएंगे, और हमारा इसमें सेकंड पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट सब आएगा। इसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे और काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में।